अभी हम खड़े हुए हैं सिकंदरा पे शहीद स्थल, जो गुर्जर शहीद स्थल है वहाँ पे पिछले 30-40 दिन से कुछ जो एमबी समाज के युवा साथी हैं वो यहाँ पे बैठे हुए थे धरने पे। वो हमारे साथ मौजूद हैं, अपनी किन मांगों को लेकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं। पहले तो आपका नाम? मेरा नाम राजवीर गुजर है। हाँ, आप यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हो, किस लिए बैठे हुए हो, किन मांगों की लेकर के? जी, हम 21 मार्च से यहाँ धरना चालू किया था। आज 37वां दिन है हमारा, और हमारी जो 11 सूत्रीय मांग हैं उनमें हमने मूल मांग पे जो रखा हुआ है वो शहीद रूप नारायण जी के लड़के हैं विकास, उनको अनुकंपा की नियुक्ति मिलनी चाहिए थी, जबकि वो पिछले 5-6 साल से लगातार भटक रहा है। सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। समाज के नुमाइंदे उनसे बात करते हैं, पर बात करने के बाद में वही टालम टोल जैसी स्थिति है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि शहीद परिवार का होते हुए भी उसको जो नौकरी मिलनी चाहिए थी, मुआवजा मिलना चाहिए था, वो अभी तक सरकार की ओर से नहीं मिला है। हमारी जो दूसरी मांग है वो रीट 372 जो 2018 की भर्ती है, उसमें एमबीसी वर्ग के गवर्नमेंट की जो लीगल बैटरी है उसके द्वारा 372 पद निकाल के जो दिए गए थे, सरकार के साथ समाज के जो समझौते हुए हैं उनमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हम 7 दिवस के अंदर अंदर विधिक राय लेकर 372 पर नियुक्ति देंगे। पर पिछले 6 साल से अभी तक उस पर ना कोई कार्रवाई हुई है, ना कोई आश्वासन मिला है, और लगातार हम इसी चीज़ की मांग कर रहे हैं कि सरकार ने जो लिख के हमको 3 बार दिया है, और उसके बीच बीच में कई बार मीटिंग भी हुई है, पर फिर भी सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। समाज और सरकार दोनों से हमारी वही मांग चल रही है कि समाज हमारे साथ लगे और सरकार हमारी मांग पूरा करे। अच्छा, आप पिछले 30-40 दिन से यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हो, समाज का कोई नेता या कोई भी ऐसा बड़ा आदमी नहीं आया आपसे बातचीत करने के लिए क्या इतने दिन में? जी, हमारे यहाँ पर हमने 3 तारीख को एक पंचायत बुलाई थी, उसमें समाज पूर्ण आया था, पर आदरणीय विजय बैंसला जी यहाँ नहीं पहुँच पाए थे। उसके बाद में हमने 11 तारीख को एक दोबारा पंचायत बुलाई, जिसमें विजय बैंसला जी के नेतृत्व में पूरा समाज लामबंद हुआ था और सरकार से समय लेने की एक बात कही गई थी, पर वो सरकार अभी तक शायद गुर्जर समाज का प्रेशर कम हो सकता है, या फिर सरकार कोई दूसरा गेम खेल रही हो सकती है। मैं कह देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये सरकारें गुर्जर समाज को हल्के में ना ले। ये वही गुर्जर समाज है, वही कर्नल साहब के बेटे विजय बैंसला जी हैं, और वही रेल पटरी सड़क सब कुछ वही है। विजय बैंसला यहाँ पे आए थे तो आपको क्या बोल के गए वो? विजय बैंसला जी ने समाज के लोगों का समर्थन लेके एक बात कही थी कि हम सरकार से समय लेने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि सरकार से हमारी एक वार्ता हो जाए और स्पष्ट हो जाए कि वो देना चाहते हैं। कितना टाइम हुआ है उनको यहाँ पे आने? 11 तारीख को आए थे, आज 26 तारीख हो गई है, करीब 15 दिन के आसपास हो चुके हैं। अभी तक सरकार से कोई टाइम नहीं लिया? अभी तक सरकार से कोई टाइम नहीं मिला है, पर उसके बीच में आदरणीय मंत्री महोदय जवाहर सिंह जी बेडम साहब हमारे बीच में धरने पर 2 बार आ चुके हैं, और उनका यही आश्वासन रहा है कि मैं जल्द से जल्द आपकी ये मांगे हैं उनको सरकार के नुमाइंदे के रूप में। नहीं, अभी आगे क्या है? आपको उनकी ऐसी सांत्वना पर टिका रहना है, या फिर आगे आपको और इस आंदोलन को किस रूप में लेना चाह रहे हो आप आगे? हम सरकार और समाज दोनों को देख रहे हैं। समाज हमारे साथ है, सरकार का हम वेट कर रहे हैं। समाज भी पहले सरकार का वेट कर रहा था। हमारी 23 तारीख को आदरणीय मंत्री साहब से बात हुई थी, उन्होंने अब भी हमें 5-7 दिन का समय दिया था, हम उसका वेट कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं होता है तो यहाँ आमरण अनशन होगा, जो सामूहिक होगा उसकी जिम्मेदार स्वयं सरकार होगी। अगर उसमें कोई भी हानि जोग होती है, उसके बाद में जो भी रास्ते होते हैं, टंकी है, टावर है, सड़क है, जो भी होगा हम करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, इन सब का कहना यही है कि जो इनकी जो 372 पदों पर नियुक्ति की मांग थी, जो सरकार ने इनको बोला था पहले कि उन पर नियुक्ति दी जाएगी, उस पर अभी तक कोई अनुशंसा नहीं हुई है। यहाँ के जो समाज के नेता थे जवाहर सिंह बेडम जी, वो भी आ चुके हैं। जो समाज के अध्यक्ष बनाए हुए हैं गुर्जर समाज के विजय बैंसला, वो भी आ चुके हैं, लेकिन इनको सिर्फ यहाँ पे सांत्वना दे के गए हैं कि हम सरकार से बात करेंगे या सरकार से इसके बारे में बताएंगे, जल्दी आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी तक किसी ने कोई ना तो बात सुनी है, ना ही इनकी मांगों पर अभी तक किसी ने कोई राय दी है। बच्चू सरपंच है बड़े गांव से, जो कि इन लोगों से मिलने के लिए आए थे यहाँ पे। क्या कहोगे सरपंच साहब? मैं इनको सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि लगातार 37 दिन हो गए और बेचारे धरने पे बैठे हैं, सरकार सुन नहीं रही है, सरकार निकम्मी हो रही है। अगर विजय बैंसला को भी आगे पढ़ना चाहिए, वो हमारा गुर्जर समाज का अध्यक्ष है, वो भी इनके साथ जुड़ना चाहिए, जिससे समाज जुटे आगे पढ़ने के लिए। जब तक कोई आदमी आगे नहीं पढ़ेगा तो ये बच्चे क्या करेंगे? अब मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूँ सरकार से, इनकी मांगों को स्वीकार करें। दोस्तों,
जब समाज के हुक्मरान आँखों पर काली पट्टी बांध लेते हैं तो उनका आशय यही होता है। ये युवा हैं, पिछले 37-38 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है। आगे देखते हैं क्या होता है। गुर्जर समाज के युवा हैं, आगे तो पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये तो इनके ऊपर डिपेंड है। लेकिन ऐसी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए दोस्तों, बीपी मंथन के साथ पीके गुर्जर। धन्यवाद।